तो देखिए रूढ़िवादी धारणाएं आज भी है। जैसे यहाँ पर दादाजी की जो स्मृति में भंडारा किया गया है जी, 1 साल में किया गया है ना, लेकिन 1 साल में इतना अच्छा हुआ कि जो उनके लड़के होते हैं या नाती पोता जो भी हो, वो अपनी व्यवस्था को इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं रिवाज ऐसा है कि अगर तुरंत में तेरवी ना करें तो लोग पता है क्या कहते हैं, खाए बैठो खवा नहीं रहो। ऐसा ही है, हमें पता है, क्योंकि हम भी कोई यूनिकल सिटी के नहीं, अपने गांव से ही जुड़े हैं और सारी रिश्तेदारियां हमारे आसपास हैं। तो इसलिए पहले तो सभी लोगों को ऐसा विचार बनाना चाहिए, जो कम पैसे वाला भैया गरीब है तो उससे कहो जब तुम पे हो जाए तब कर देना आराम से। और यदि नहीं भी होता है तो भैया क्या 1 दिन खाने से हम जीवन भर पलते हैं क्या? नहीं पलते ना। और उससे बड़ी बात, जब कोई खत्म हो जाता है, ध्यान से सुनना, अगर आपको ये लगे कि हम बकवास कर रहे हैं तो टोक दियो, ठीक है, लेकिन मन को मत दबाना। जिस प्रकार जैसे कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो पता है खत्म होने के बाद कम से कम 100 रुपए की साड़ी मान लो तो कम से कम 30-35 से इकट्ठी हो जाती है, नॉर्मल बता रही हूँ। अब भैया वे साड़ी किस पे डलती हैं? एक मृत शरीर पे नहीं, मट्टी पे। तुम्हें लोग कहते हो कि मट्टी है, वो माटी हो गई, शरीर माटी हो गई है ना। तो अगर वो मृत शरीर है उस पे साड़ियां डालो तो साड़ियां के मृत शरीर पहनेगा? नहीं पहनता ना। अगर आप लोग वास्तविक एकता में रह करके सभी को, उनके जो घर वाले हैं उनको अगर 50-50 रुपए ही दे दो तो उनका जो थोड़ा बहुत खर्चा पानी जैसे कि हाल में करते हैं, शुद्धता करते हैं, वो तो भी हो जाएगी। तो सही बात है कि गलत है जी, बताइए पहले। क्यों माता है बहनों, आपका जवाब नहीं आ रहा, आप तो बई करेंगे, हम तो बई कर कैस वो पहल से चलता आ रहा, रिवाज है बोले क्या वो चलन है? तो नहीं चलन। पुत्र मरे, पिता पुत्र मरे 10 दिन नहीं हुए, पिता पुत्र मरे 10 दिन नहीं हुए, भोजन खाने जाते हो आप, और जबरन कह कर के तेरे ही करवाते हो आप। इसलिए क्या वो है का, और जिस घर में एक विधवा नारी रोती और बिल खाती है, और जिस घर में एक विधवा नारी रोती और बिल खाती है, उस घर की फिर भैया तुमको रोटी कैसे भाती है? सही बात है कि गलत है? सही बात है ना। अगर देखो सही है तो बता देना, गलत है तो जो बोल दो कि का बकवास कर रही, तो हम भी चुप हो जाएंगे, है ना। और जिस घर में एक विधवा नारी रोती और बिल खाती है, उस घर की फिर भैया तुमको रोटी कैसे भाती है? उस घर की फिर भैया तुमको रोटी कैसे भाती है? पति मरा हो उसके यहाँ पर भोजन कैसे खाया जाएगा? यहाँ तो कोई बात नहीं, घर से जी संपन्न थे जो दादाजी, और इनके बहुत अच्छे बच्चे भी थे जिन्होंने अच्छे से इनका भंडारा किया और अच्छा लगा। लेकिन ये बात उनके लिए है जिनका काबू नहीं बैठता और जिनसे आप लोग जबरदस्ती, हम लोग जबरदस्ती ये भंडारा करवाते हैं। तो क्या ना, सब परिवार दुखी है, उसका पिता भी नैन भरे। तो कहना है सबसे मृत्यु भोजन बंद करे।
भोजन बंद करें। और क्या लिखा, अब तो जाग जाओ तुम भैया, तुम्हें शर्म नहीं आती है। अब तो जाग जाओ तुम भैया, क्योंकि अब तो तुम्हें एक होना है, भाई भाई बनना है। लेकिन अब तो जाग जाओ तुम भैया, तुम्हें शर्म नहीं आती है। उस घर की फिर भैया तुमको रोटी कैसे भाती है। उस घर वो करे। और क्या लिखा, जीते जी पानी न पिलाया, मरे गंग को जाते हो। जीते जी जिंदा में पानी नहीं दो, लेकिन मरवी के बाद का के हम तो अयोध्या जा रहे हैं। और जो बुद्धिस्ट अभी क्या कहेंगे, बुद्ध गया जा रहा है बोले। कहीं भी किसी भी ग्रंथ में जो नहीं लिखा है कि माता पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है, इतना याद रखना। माता पिता से बड़ा कोई तीर्थ स्थल नहीं है, कहीं भी चले जाइए। और यदि आपने माता पिता की सेवा वास्तविक कर दी तो कछु नहीं है, जो पास में नदी है इसी में अस्थियां डाल दो तो अभी ठीक है। तो लिखा, जीते जी पानी न पिलाया, मरे गंग को जाते हो। जाने किस रीति में भैया तेरा ही तुम करवाते हो। हाँ, तेरा ही तुम करवाते हो। लिखा क्या, सेवा करो आप जिंदा में, सेवा करिए आप जिंदा में, वो सेवा काम में आती है। सेवा करो आप जिंदा में, सेवा काम में आती है। उस घर की फिर भैया तुमको रोटी कैसे भाती है। हाँ, उस घर की फिर भैया तुमको रोटी कैसे भाती है। और ये 50 रुपए का धमदान है हमारे भैया प्रकाश जाटव जी, जिनके यहाँ पर इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
खर्चा तुम सब करते, लेकिन आज कसम खाओ। ये व्यर्थ का खर्चा होता है। जो वास्तविक गरीब है तो उसको ये खर्च नहीं करना चाहिए। जो संपन्न है वो खुशी से करे, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि 50, 60, 1 लाख, 1.5 लाख इतने अगर पैसे खर्च होते हैं, उतना अगर वास्तविक अपने बच्चे की फीस अगर भर देंगे तो आपका बच्चा बहुत ऊंची डिग्री पर पहुंच जाएगा। इसलिए कहना, व्यर्थ का खर्चा तुम सब करते, लेकिन आज कसम खाओ। अंधी परंपरा से भैया बाहर आज निकल आओ, बाहर आज निकल आओ। लास्ट में कहना क्या, कभी देवेंद्र करत हैं विनती। इस गीत को सम्मान्य भैया देवेंद्र जी निर्मल जिन्होंने लिखा, बहुत अच्छे ढोलक मास्टर जी। कभी देवेंद्र करत हैं विनती, अपनी क्या विनती कर रहे हैं पहले ध्यान से सुने। कभी देवेंद्र करत हैं विनती, यह रीति नहीं भाती है, यह रीति नहीं भाती है तो फिर अरे उस घर की फिर भैया तुमको रोटी कैसे भाती है। हाँ, उस घर की फिर भैया तुमको रोटी